सॉल एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही होगी। एक बार सारे लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर एवरीथिंग इज फाइन। आप लोगों तो वेरी गुड इवनिंग शंकर, पारुल, एवरीथिंग इज ओके। शिवांगी, ऑल क्लियर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। संदीप, सीनू, मिस्टर करदम, ओके। लता पांडे, तो सब लोग आ गए, रेडी हैं, स्टार्ट करें। मेंस्ट्रुएशन की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं और कुछ सवाल आज भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ट्राई कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी है और आपको क्षेत्रफल बताना है। कोई आंसर आ रहा है? कोई भी समबाहु त्रिभुज होगा तो उसकी ऊंचाई निकालने का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जिसको आप एच कहते हैं, एल्टीट्यूड। और ऊंचाई निकालने का फार्मूला लास्ट टाइम मैंने बताया था, √3/2a होता है। अगर आपको हाइट दी है 15 सेंटीमीटर, तो 2 इधर आके गुणा में हो जाएगा और अपॉन में √3, जो कि a आ जाएगा, जिसको आप बोलते हैं साइड। तो साइड क्या हो जाएगी? 30√3 अपॉन में। अब 30 आ गया, 30/√3 आ गया a। क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। तो √3/4, साइड क्या है? 30/√3। तो स्क्वायर करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। 3 × 10 = 30। 300/4 75 आएगा और √3 लगा रहेगा। 75√3, ऑप्शन नंबर 3। क्या बात समझ आई? सभी लोगों को क्लियर हुआ कि पहले एच से ए निकालेंगे, फिर एरिया निकालेंगे साइड स्क्वायर करके। बताइएगा, क्लियर हुआ सभी का? कोई डाउट, कोई समस्या इसमें है किसी को, या आगे बढ़ा जाए? संदीप कह रहे हैं सर बिल्कुल क्लियर है सर, कोई समस्या नहीं है। शिवांगी, सभी लोग क्लियर हो गए। शंकर, विदिता, अजय, अमर,
चलिए अगला सवाल एक और। आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, सभी लोग फटाफट बताएं। संदीप ने आंसर दिया है, विदिता ने दिया है, और किसी का आंसर आ रहा है? किसी भी समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का इतने गुना है, √3 टाइम्स। परिमाप क्या होता है? 3a, क्योंकि a+a+a 3 बार होगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, भुजाएं बराबर होती हैं, ये √3 टाइम्स है किसका? क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? √3/4a²। तो √3 से कट गया, a² से एक कट गया, एक बच गया, 4 इधर आ जाएगा, a का मान हो गया 4 यूनिट। तो जो एरिया होता है √3/4a², उसका भी √3 टाइम्स है, मतलब गुना। जिसका गुना होगा उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 5 गुना बोले तो 5, 10 गुना तो 10 से इंटू कर दो। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। डन सभी का? बिल्कुल आसान है। सारे सवालों में मेन होता है फार्मूले, आपको पता हो। परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, जो फार्मूले वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको पहले से याद होना चाहिए। मेंसुरेशन में अगर आपने फार्मूले नहीं याद किए तो फिर एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो फार्मूले बिल्कुल अच्छे से सारे याद कर लें। नेक्स्ट वन। कुछ आंसर्स आने लगे हैं, विदिता ने आंसर किया, और लोग बताओ क्या आंसर आएगा। रेडियस पता है, आंतरिक और बाहरी, उनकी परिधि के बीच अंतर बताना है। सीनू का भी आंसर आया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पारुल ने भी आंसर दिया, और बताएं। केवल 3 आंसर अभी तक आए, विदिता ने, सीनू ने, पारुल ने। संदीप ने बोला है संकेंद्रित, कहने का मतलब है सेंटर एक ही है,
एक ही सेंटर पे दो वृत्त बने, एक अंदर बना है एक बाहर बना है। आंतरिक त्रिज्या 6.7 है और बाहरी त्रिज्या 9.5 है। दोनों वृत्तों की परिधियों के बीच का अंतर, तो आपको भी पता है कि परिधि 2πr होती है। अगर बाहरी त्रिज्या को कैपिटल आर मान लें और आंतरिक को स्मॉल आर, तो 2π कॉमन हो जाएगा, अंदर जो बचेगा वो r माइनस आर बचेगा कि नहीं। 2π की वैल्यू 22/7। r माइनस आर, r क्या है कैपिटल 9.5, अंदर वाला 7.5। तो बस इसको सॉल्व करना है। 2 इंटू 22/7 इंटू 15 में 7 गया 8, 8 में 6 गया 2, 2.8 आएगा। 7 चौको 28.4 हो जाएगा। 22 दूनी 44 का गुणा करना है 0.4 से। 4 चौको 16, 16 एक 17, 17.6। ऑप्शन नंबर डी। तो संदीप बी आप बता रहे हैं, जो कि गलत है। सही आंसर है डी। कितने लोगों को बात समझ आई? सर 2πr माइनस 2πr कर लेंगे तो अंतर आ जाएगा, जिसमें 2π कॉमन है, r माइनस आर की बात है। बाहरी त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या। अरविंद क्लियर हुआ? अमर, अजय, शिव प्रताप, सब लोग बताओ भाई, कैलकुलेशन कर पा रहे हो? देखो कैलकुलेशन का ही खेल है, इंसुलेशन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे फार्मूले और कैलकुलेशन। अगर आप ये कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बहुत नई बात नहीं होती है जो आपको ना आती हो। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला सवाल एक और। क्या आंसर होगा? दो लोगों ने आंसर किया अभी तक, तीनों ने किया है और मिस्टर करदम ने किया है। और किसी का आंसर आ रहा है? शिवांगी ने किया, ओके। 3 आंसर हो गए और तीनों आंसर डिफरेंट हैं। देखते हैं किसका आंसर सही होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, विकर्ण जो दिया जाता है आयताकार मैदान का, डायगोनल जिसको आप कहते हैं, तो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? √L² + B²। इसका एक विकर्ण आपको पता है, और विकर्ण दोनों समान होते हैं। तो कोई भी विकर्ण अगर दिया है तो ये 89 है, एक भुजा 39 है, तो 39 का स्क्वायर
और जब तक चौड़ाई नहीं पता चलेगी तब तक हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखो ये अंडर रूट हटा के इधर हम लगा देते हैं 89 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 89 स्क्वायर माइनस 39 स्क्वायर बराबर 20 स्क्वायर। अब मुद्दा है कि या तो आप स्क्वायर निकालें तब घटाएं, या यहां पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फंडा यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जब जोड़ के लिखेंगे तो 9 9 18 8 3 11 1 12। घटा के लिखेंगे तो 8 में 3 गया 5, 128 आएगा और इधर 50 आएगा और ये क्या होगा 20 स्क्वायर। तो 0 और ये हो जाएगा हमारे लिए 55 40 12 पंचे 60 4 64, 6420 स्क्वायर होगा। तो बी क्या होगा 80, क्योंकि 80 का स्क्वायर होता है 6400। तो पहली बात तो हमें लंबाई पता थी 89, चौड़ाई नहीं पता थी 80 आ गई। ये बात समझ में आ गई होगी। अब एरिया चाहिए, तो एरिया क्या होता है L इंटू बी। 89 इंटू 80 करना है, 0 8 9 72। तो 2 0 मैच होने वाला ऑप्शन नंबर बी है केवल। सही है या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? 80 का 6400, L की वैल्यू 39 सही है। हमने 39 होना चाहिए यहां। अब सही है 31 पीस, ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। और आपको तरीका पता हो गया होगा कि पहले चौड़ाई पता करनी है, फिर हम लोग वहां से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। डन, सभी लोग क्लियर हो गए, समझ गए कैसे करना था। थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, हो सकता है लोग स्क्वायर ना जानते हो, तो उसका उपाय मैंने आपको बता दिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी ए माइनस बी वाला रूट लगा लो फार्मूला और गुणा कर लो, तो स्क्वायर निकालने से आप बच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा। क्या आंसर होगा? 216 आ रहा है सभी का। इसका मतलब परिमाप दिया है और आसन्न भुजाओं का मतलब है उनकी पड़ोसी भुजाएं 3:2 में है। इसका मतलब ये 3x है तो दूसरा 2x होगा, और इसका 2 गुना करते हैं, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी होता है जो कि 60 है। तो 3 दूनाई 5 दूनाई 10, 10x बराबर 60, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी।
बताना क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 3x इंटू 2x, 3 दूनी 6, x की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर में 36, तो ये हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अमर भैया डी कौन से हिसाब से आएगा? तो बी आंसर सही तो है, क्या समस्या है बताइए। दो सौ सोलह आ रहा है, सभी का क्लियर हो गया? क्योंकि एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 6x स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 6 है, स्क्वायर करेंगे 36, 36 इंटू 6 216। नेक्स्ट, शिवांगी वेरी गुड। सभी का 60 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, कोई भी समकोण त्रिभुज अगर है, जो समकोण बनाती हैं वो भुजाएं 15 और 20 है। तो पाइथागोरस के हिसाब से 20 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग और इसका अंडर रूट निकालेंगे, तो एबीसी में जो एसी भुजा है वो भी आ जाएगी। तो 20 का 400, 15 का 225, 625 बाहर निकालेंगे तो 25 आएगा रूट के बाहर, ये हो गया 25। हमें चाहिए परिमाप। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो 25, 15, 40, 20, 60। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आसान। सभी लोगों का आंसर मैच भी हो रहा है। यहां भी देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज हुई है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको, सेकंड लास्ट हुआ है जो, इसके पहले उसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको कराए थे, ट्रिपलेट वाले। आप याद रखें 15 20 के साथ ट्रिपलेट बनता है 25 का। डन, एवरीबडी इज ओके, सभी लोगों का आंसर आ गया। मिस्टर करदम, शिव प्रताप, अमर, शंकर, शिवांगी, संदीप, मैच हुआ। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और। रिप्लाई सारे लोग करो, सही गलत जो भी निकाला है वो रिप्लाई जरूर करो, नहीं पता कैसे चलेगा क्या आंसर आपने निकाला है और क्या सही है। रिप्लाई सारे लोग करें। आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। पारुल ने आंसर दिया है, सीनू ने भी दिया है, और लोग बताएं। विदिता वेरी गुड, अमर प्रताप वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया।
क्या लिखा हुआ है? समद्विबाहु त्रिभुज। अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब है कि दो भुजाएं समान होंगी, और अगर आधार 40 है तो ये भी 40 ही होगा, और ये परिमाप दिया है। कुछ इस तरीके से है, ऐसे आधार 40 है, ये दो भुजाएं बराबर हैं, ये x और x, तो 2x प्लस 40 बराबर 220। तो 2x क्या हो जाएगा, 220 में 40 घटाएंगे तो 180, x क्या हो जाएगा 90। यही तो बताना है, लेंथ ऑफ ईच ऑफ द अदर साइड। जो अदर साइड है हमारे पास आधार को छोड़कर, वो दोनों समान हैं, और उनमें से एक कितने की है, 90 की। डन। इसमें अगर ये अलग से लिख दिया जाता कि जो अन्य भुजाएं हैं वो अन्य दो समान भुजाएं हैं, तो और क्लियर हो जाता। वैसे फिगर बना के आप समझ सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट वन, आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। कुछ लोग ए पर जा रहे हैं, कुछ बी पे, कुछ डी पे। कोई भी समचतुर्भुज अगर होता है जिसको आप रोम्बस कहते हैं, तो भुजाएं समान होती हैं लेकिन डायगोनल समान नहीं होते। विकर्ण इक्वल नहीं होते हैं, भुजाएं समान होती हैं, कुछ इस तरीके से। तो जो साइड होता है उसका फार्मूला होता है 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ये होता है। तो 1/2 d1 d2 भुजाओं के वर्गों का योग 1600 दिया है, तो ये 40 हो जाएगा, बटे 2 20। बात समझ आई कि 20 सेंटीमीटर क्यों सही है। शिवांगी बेटा ए नहीं होगा। डन। तो ये रिलेशन याद रखिए, कभी पेरीमीटर पूछा जाए तो ट्वाइस ऑफ होता है, परिमाप होता है ट्वाइस ऑफ समचतुर्भुज का परिमाप। विकर्ण दिए होंगे, परिमाप पूछा जाएगा, तो ये फार्मूला लगाना d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर का अंडर रूट। नेक्स्ट,
सबसे पहले शिव ने आंसर किया, और किसी का आंसर आ रहा है? एक वृत्त की जो त्रिज्या है एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है। वर्ग उसका विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? a√2। ये बराबर है r के। क्षेत्रफल दिया है, ये क्षेत्रफल किसका है? स्क्वायर का। तो अगर a स्क्वायर की वैल्यू 12 है तो a की वैल्यू फिर √12 होगी। और अगर a की वैल्यू √12 होगी तो r की वैल्यू जो होगी वो √12 इंटू √2, मतलब ये √24 कहलाएगा। और क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो पाई के फॉर्म में r स्क्वायर, 24 रूट का स्क्वायर करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो 24 पाई आंसर सही है कि नहीं? तो कोई भी वर्ग है उसका विकर्ण भुजा √2 होता है, 1√2। बताइएगा क्लियर हुआ कि नहीं? डन, सभी का आगे बढ़े। नेक्स्ट वन। देखो क्षेत्रफल क्या है? l/b। चौड़ाई क्या है? b। इसको अनुपात में समझें तो ये 9 है और ये 1 है। इसका मतलब है कि अगर हम b कैंसिल भी कर दें तो यहाँ l जो है वो 9 है। आयत की चौड़ाई के बारे में बात हो रही है
परिमाप के बारे में, तो परिमाप है ट्वाइस ऑफ L प्लस बी बराबर 86। तो ये हो जाएगा हमारे लिए L 9x और ये हो जाएगा केवल x, अगर रेशियो में इसको समझा जाए तो ये क्या हो जाएगा 10x की वैल्यू 86। हमें बताना क्या है, हमें बताना है चौड़ाई, एक की वैल्यू बतानी है। तो 20x हो जाएगा कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, एक सेकेंड, क्या क्या दिया है, क्षेत्रफल और चौड़ाई। अच्छा, तो क्षेत्रफल में लंबाई इंटू चौड़ाई दोनों रहते हैं, और अगर ये x के फॉर्म में है, अगर चौड़ाई x है और L इंटू बी जो है वो हमारे लिए क्या है 9x के फॉर्म में है, इसका मतलब है कि चौड़ाई को हम 9 कह सकते हैं केवल, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे लिए 9 1 10। एरिया 9 इंटू 2, एरिया 9 इंटू 2, अगर 9 इंटू 2 बोलेंगे एरिया, तो उस कंडीशन में 18, और क्या ये 18 के मल्टीपल में 36 के मल्टीपल में भी तो नहीं है, ये भी तो समझो। अगर परिमाप से जाया जाए उल्टा तो वहां से सोचा जा सकता है, ये कर सकते हैं हम लोग कि परिमाप में अगर हम चौड़ाई को ट्वाइस ऑफ L प्लस बी दिया है 86 ना, ऐसे, और अगर यहाँ जो क्षेत्रफल है वो 9 के फॉर्म में है और ये x के फॉर्म में है, तो अगर चौड़ाई को केवल अभी x मान लिया जाए यहां से, तो 86 का जो आधा है परिमाप 2L प्लस बी, अगर उसकी बात करें L प्लस बी ऐसे करें तो ये 43 हो जाएगा। अब L प्लस बी अगर 43 हो जाएगा तो उस कंडीशन में यहां पे आपको ऐसा तोड़ना है कि 9:1 में आ जाए, क्योंकि जो वैल्यू है, अगर हम b को L और b में अगर कोई भी एक वैल्यू रख रहे हैं अपने मन से, अगर एक x है तो दूसरा जो होगा वो 43 माइनस x हो जाएगा। अब अगर आप इसको चेक करेंगे तो क्या कहेंगे 43 माइनस एक्स इंटू एक्स, जो कि एरिया बताएगा, और चौड़ाई को अगर हमने x माना है केवल, तो ये 9:1 होना चाहिए फिर। तो अगर यहां से x कट भी जाएगा तो कुछ यहां से बात बनती नजर आएगी क्या कि 43 माइनस एक्स बराबर 9, मीन्स x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 34 9 43, और हमें बताना है x है चौड़ाई है, तो सही है 34 आ जाएगा। मतलब आप लोग रिवर्स चेक करो तो ज्यादा सही रहेगा, इक्वेशन से सॉल्व करने से अच्छा है आप उल्टा चेक कर लो कि देखो 86 से 43, और 43 में आपको ये सोचना है कि इसमें चौड़ाई तो फिक्स है, तो जो लंबाई होगी वो 43 माइनस एक्स होगी, अगर आप रेशियो के हिसाब से मानोगे तो तभी इन दोनों का सम 43 होगा,
और अनुपात जो दिया है वो 9/1 दिया है, तो अगर एक्स एक्स कट गया तो केवल 43 माइनस एक्स जो है वही तो 9 है, तो एक्स की वैल्यू 34 आ जाएगी कि नहीं। डन। शिवांगी क्लियर हुआ? क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, वैसे क्वाड्रेटिक बन जाएगा, बट अगर आप इधर से सॉल्व करोगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं। शिवांगी यहां देखो, मैंने बोला कि 2l+b पता है 86, तो l+b क्या होगा, 2 से डिवाइड कर देना तो 43 आ जाएगा। लंबाई चौड़ाई में, चौड़ाई हमें पता है रेशियो में x, क्योंकि ये 9:1 का मतलब क्या है, अगर ये x है तो ये 9x है, मतलब x अगर हम चौड़ाई मान लें तो 43 माइनस एक्स जो होगा वो क्या होगा, लंबाई हो जाएगी। और यहाँ रेशियो देखो क्या दिया, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, 43 माइनस एक्स इंटू एक्स बटे एक्स, क्योंकि चौड़ाई केवल 9/1, तो एक्स एक्स कट गया, 43 माइनस एक्स क्या हो गया 9, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 34। चलो इसको ट्राई करना। लंबाई चौड़ाई का 5 गुना है, लंबाई चौड़ाई का 5 गुना, क्षेत्रफल क्या है 3125, चौड़ाई अगर x है तो लंबाई 5x, इन दोनों का क्षेत्रफल मिला के 3125, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा बटे 5 हो जाएगा ये, तो जब 3125 बटे 5 करेंगे तो 625 आएगा, एक्स स्क्वायर क्या है 625, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 25। अब अगर एक्स 25 हो गया तो लंबाई पूछी है तो 5x, तो 25 पंचे 125, ऑप्शन नंबर सी। इसमें गलती क्या होती, लोग b को 5x लिख देते हैं, ध्यान रखो चौड़ाई की, तो अगर जिसका है उसका 5 गुना, अगर चौड़ाई को x मानो लंबाई 5x हो। नेक्स्ट, ये 116 परिमाप दिया है 2πr,
88, तो आर क्या होगा 88/2 पाई, पाई क्या होता है 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। 44 का डबल 88, 2 × 7 = 14, आर आ गया 40। क्षेत्रफल चाहिए तो ध्यान रखें एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई होता है 22/7, आर होता है 14 × 14, 7×2 = 14, 22 का डबल 44 × 14, 616, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक बात याद रखें जब रेडियस 7 होता है तो एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है कि नहीं। ये आप परमानेंट याद रखें। अगर आपने रेडियस को डबल किया है 7 से 14, तो देखो पाई आर स्क्वायर है, इसका मतलब जो एरिया होगा वो स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा। तो अगर रेडियस 2 गुना है तो एरिया 4 गुना मल्टीप्लाई होगा। तो 154 का 4 गुना करोगे तब भी 616 आएगा। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट, क्या आएगा। एक वर्ग का विकर्ण दिया है, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना जिसका क्षेत्रफल पहले वाले के क्षेत्रफल का 2 गुना है। एक बात आपको पहले से ये पता होनी चाहिए कि जो एरिया होता है वो हाफ डी स्क्वायर होता है। डायरेक्ट ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। विकर्ण के स्क्वायर का आधा होता है एरिया। ये कितने लोगों को पता है। अगर आपको एक बात पता है तो डायरेक्ट कर सकते हो कि दूसरे वाले का जो क्षेत्रफल है A2 वो पहले वाले के 2 गुने के बराबर है। पहले वाले का एरिया निकालने का मतलब हाफ D1 स्क्वायर, दूसरे वाले के एरिया है हाफ D2 स्क्वायर। D1 D2 डायगोनल है, 1/2 1/2 पहले ही कट गया। D1 स्क्वायर की अगर बात करें, एक सेकंड, तो ट्वाइस ऑफ D1 पता है 4√2, तो 4√2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा D2 स्क्वायर। तो 2×4 = 16 और √2 का 2, 16×2 = 32 का डबल 64। D2 स्क्वायर 64 है तो D2 क्या होगा 8 आएगा। नेक्स्ट,
परिमाप दिया है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी 48, तो एल प्लस बी क्या होगा 24। क्षेत्रफल दिया है एल इंटू बी 135। भुजाएं बतानी ऑप्शन से कर लो। 15 9 24 होता है, 15 × 9 135 होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड। ऐसे सवालों को ऑप्शन से कर लो, इक्वेशन सॉल्व करने से अच्छा है विकल्प उठाओ और मैच करा लो। नेक्स्ट, टुकड़े की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। क्षेत्रफल दिया है एल इंटू बी 750। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, लंबाई बतानी है। ऑप्शन से हल करो सबसे अच्छा। अगर हम 15 रखेंगे लंबाई, तो चौड़ाई को 10 रखना पड़ेगा तभी 5 आएगा, लेकिन 15 × 10 750 नहीं होगा। पॉइंट वाला भी चेक कर सकते हैं, बाद में चेक करेंगे, पहले 25 चेक कर लो। अगर ये 25 होगा तो ये 20 होगा, तभी तो 5 का अंतर आएगा। गुणा करने में 750 नहीं आएगा। 30 रख लो, अगर एल 30 होगा तो बी 25 होगा, तभी 5 आएगा। 30 × 25 750 होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो ऑप्शन से हल करना है। समझ में आया? सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन, बहुत ही आसान है, जल्दी से बताओ। क्षेत्रफल क्या होता है रोम्बस का? हाफ d1 × d2। 150 दिया है, एक विकर्ण की लंबाई 10, दूसरे की बतानी 2 × 5 = 10, 5 से 30। d2 बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड। कितने लोगों का आंसर आ रहा है? लगभग सभी का आ रहा है। 30 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन,
देखो, एक बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि जब भी पैरेललोग्राम की बात होती है समांतर चतुर्भुज की, तो आमने सामने की भुजाएं समांतर और समान होती हैं। इसका जो एरिया होता है वो होता है बेस। अगर ए बी को बेस लें और ये सी डी अगर ऐसे है, तो अगर बड़ी भुजा ए बी है तो इस पे बने शीर्ष लंब की ऊंचाई ये h1 है। तो एक बार अगर आप ए बी को बेस लेंगे तो h1 शीर्ष लंब कहलाएगा, और अगर आप BC को बेस मानेंगे तो इधर से शीर्ष लंब ड्रा होगा, ये h2 होगा। दोनों तरफ से एरिया हमेशा सेम होता है। समांतर चतुर्भुज की जो भुजाओं के बारे में बात हो रही है वो एक 5:1:4 में, मतलब अगर ये 5x है तो ये 4x है। अगर हम 5x के साथ इस h1 का गुणा करें जो कि 20 दिया है क्वेश्चन में, तो जो 4x है इसके साथ अगर h2 का गुणा करें तो ये देखो x x कट गया, 4 पंचे 20, 5 25, डायरेक्ट 25 आ जाएगा। इस 1000 का आप इस्तेमाल करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों केसेस में एरिया सेम होता है, चाहे इधर से बेस माने चाहे उधर से बेस माने। जब 5x बेस होगा तो h1 गुणा होगा, जब 4x बेस होगा तो h2 गुणा होगा। बात क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को है या सारे लोग क्लियर हैं? तो ये ध्यान रखें दोनों तरफ से समान क्षेत्रफल होता है तो S2 की वैल्यू 25 होगी। चलिए तो अभी इतना ही रखते हैं, अब इसके आगे फिर कल कंटिन्यू करेंगे इसी का नेक्स्ट पार्ट। सो थैंक यू वंस अगेन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, कल मुलाकात होगी कुछ नए सवालों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।